ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ। वैसे तो नया साल चालू हुआ है और ये 18 जनवरी का समय चल रहा है। ये 18 जनवरी हमें ब्रह्मा बाबा की याद दिलाती है। हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, अगर हम भी वो करेंगे तो बाबा के समान, जैसे बाबा सबके प्यारे थे, बाबा होपलेस में भी होप रखते थे। बाबा के अंदर ये विशेषता कैसी आई? बाबा ने आने के बाद ज्ञान में जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने विशेष 2 बातों का पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक तो अशरीरी बनने का अभ्यास, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास, और दूसरा बाबा ने अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ। ये 2 पुरुषार्थ से बाबा नारायण बने, सबके प्रिय बने, सबके लिए उदाहरण मूर्त बने। अगर हम भी ये करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर, हमें कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना है। कई बार हम क्या करते हैं, सोचते हैं नया साल है, ये प्लानिंग बनाएंगे, ये करेंगे। कुछ समय के बाद वो सफल नहीं होते, क्योंकि अगर दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, कितना बड़ा पहाड़ बन जाएगा। लेकिन ये सब किसी लिए करते थे? विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए, सुख और शांति के लिए। लेकिन विकार बढ़ते गए, आखिर शिव बाबा को आना पड़ा ब्रह्मा के तन में। और बाबा ने क्या क्या कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। इस एक आत्मा के पुरुषार्थ से ही हम विकार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे, इससे हम सुखी बन सकेंगे। क्योंकि विकारों का मूल कारण है देह भान। जब हम देह भान में आते हैं, विकारों की जागृति होती है। विकारों का मुख्य है देह भान। देह भान आया, काम आता है, क्रोध आता है, सारे विकार आते हैं। जैसे दिखाते हैं रामायण में, राम रावण का एक सिर काटता है, वो सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। विभीषण ने आकर के राम के कान में 2-3 बातें सुनाई, आप उसके नाभि में तीर लगाओ, रावण मर जाएगा। जब नाभि में तीर लगाया, रावण के सारे गले कट गए, मर गया। इसी तरह आज हम भी कभी काम का गला काटते हैं, कट तो जाता है, साल 2 साल 6 महीना 2-3 महीना, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटते हैं, दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? हमने देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देह भान नहीं मिटाएंगे, तब तक इन विकारों पर जीत प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए बाबा की रोज की मुरली में भी बातें आती है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। चाहे अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ड्रिल के रूप में बताते हैं, साकार मुरली में भी आत्मा के ऊपर ब्रह्मा बाबा ने जगह जगह पर लिखा, मैं आत्मा हूं, जयशोद आत्मा, ये आत्मा आत्मा आत्मा। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है, योग लगा रहता है, रास्ते में चल रहा है, योग लगा रहता है। दादी जानकी जी भी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। जिस दिन हम पहले कोर्स किया था, यही बात सुनी थी। और बाकी सारा जो ज्ञान का विस्तार है, ये आत्मानुभूति करने के लिए है।
4 सब्जेक्ट भी आत्मा अनुभूति करने के लिए। इसलिए अगर मुझे बाप समान बनना है, ये पुरुषार्थ के ऊपर 20 नाखूनों का जोर लगा करके इसका पुरुषार्थ करना है। जब हम खुद को भूल जाते हैं तो खुदा क्या होता है, भूल जाता है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने से ब्रह्मा बाबा के समान बन सकेंगे। आत्मा के स्वरूप में रहने से भेद में रहते हैं। आत्मा के स्वरूप में रहने से किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते। आत्मा के स्वरूप में रहने से सभी गुण और शक्तियां हमारे जीवन में आती हैं। तो ये आत्मा का पाठ पक्का करने से ब्रह्मा बाबा के समान बनेंगे। दूसरा, बाबा ने रोज अपने बाबा की एक डायरी मिली थी, सुना है, और उसी डायरी में बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। रोज अपनी इंद्रियों से बातें करते थे। लेकिन हमारा इसके तरफ ध्यान थोड़ा कम है। इसलिए अगर हमें ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, स्वयं का परिवर्तन करना है। स्वयं का परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज अमृत वाला उठे, मुरली सुनी, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं को परिवर्तन करना मतलब हर इंद्रियों को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाना। बाबा रोज अपनी इंद्रियों से बातें करते थे। बाबा 2 बार दरबार लगाते थे, सवेरे और फिर रात्रि। अगर कोई कर्मेंद्रिय ने नहीं माना, बाबा उस कर्मेंद्रिय को सजा देते थे। लेकिन हम कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जोचे हो रहे हैं। अगर हमें अपना स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलती है, उसके व्यवहार, उसका संस्कार, उसके बोल सबको पसंद आएंगे। कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा ही मतलब क्या, उसका इंद्रियों पर संयम है। और यहाँ का फार्मूला है, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जब तक हम अपनी इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण नहीं चलाएंगे, तब तक विश्व का परिवर्तन संभव नहीं है। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, आत्मा का पहला घर है शरीर। तो क्या इस शरीर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है, बुद्धि ज्ञान में चलती है। जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, उसके अंदर परिवर्तन आएगा। आज कई भाई बहनों के बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन प्रश्न है क्या मेरा योगी नहीं लगता। कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता है। इन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। योग नहीं लगता मतलब क्या होता है, सारा दिन हमें कुछ गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं। जब योग में बैठते वही दिखाई पड़ता है, वही सुनाई पड़ता है। अगर हमारी आंखें योग्य है वही देखेंगी, बुद्धि योग्य है वही देखेंगी, मन योग्य है वही सुनेगा, कान योग्य है वही सुनेगा, तो ऑटोमेटिकली जब योग में बैठेंगे योग अपने आप लगेगा। जो स्वराज्य अधिकारी है उसका योग लगेगा, उसके संस्कार बदल जाएंगे, उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती। जो इंद्रियों के अधीन है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण
और आसुरी शक्तियाँ होती हैं, नफरत होती है, घृणा होती है, वैर होता है, विरोध होता है। क्यों? इंद्रियों की अधीनता। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, सफल बन जाता है। जिसको इंद्रियां ही चलाती हैं वो जीवन में डूब जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी इंद्रियों का सहयोग लिया। सारे शास्त्रों का सार, सारे गीता का सार, सारे भक्ति का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मुरलियों का सार भी इंद्रियोजित बनो। आज हमको आंखें हमको चला रहे, मन हमको चलाता है। सामने से कोई व्यक्ति आता है तुरंत मन में थॉट चलना शुरू हो जाते हैं, इन्होंने हमको बहुत बार धोखा दिया है, ये बड़ा खराब व्यक्ति है, इन्होंने हमारी चुगली की है। मन सोचता रहता है, आत्मा चुपचाप सुनता रहता है। तुरंत मन से बातें करो। हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर उस आत्मा के भाई के बारे में तुम ऐसे सोचा तो तुमने तो सोच करके हमारी आपस में दूरियां पैदा की, संबंध खराब किया। इसलिए हर इंद्रियों पर, जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो जाते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, सारा दिन क्या क्या देखता है, क्या क्या सुनता है, किसके संग में जाता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं होता। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज वो बच्चे की चेकिंग की जाती, बेटा तुमने क्या क्या देखा, किसके साथ में आज घूमे थे, तो बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हम इतना अपने आप को व्यस्त कर दिया, हमारी आंखें सारा दिन क्या देखती हैं, हमारा मन सारा दिन क्या क्या सोचता है, कानों ने आज क्या क्या सुना, मुख ने क्या क्या बोला, उसको देखने का पूछने का हमको टाइम ही नहीं है। और कई दिनों तक मन व्यर्थ सोचता है, आंखें गलत देखती हैं, तब अचानक काम क्रोध के संस्कार आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, अचानक नहीं होता है। इसलिए रोज हमें अपना दरबार लगाना, और कोई कर्मेंद्रिया नहीं सुनती उसको सजा देना। कई कहते हैं आप सतयुग आएगा कब, सतयुग कब आएगा। बाबा ने तो कहा था कि संगम युग केवल 100 साल का ही होता है। 88 साल तो पूरा हो गया, अब 89 भी चालू होने वाला है। कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता, कृष्ण जन्म कब लेगा, कई ऐसा इंतजार करते हैं। लेकिन सतयुग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मर्यादा, एक ये। तो क्या हमने अपना सतयुग शरीर में बनाया? शरीर में एक आत्मा का ही शासन है, या कभी कभी माया का भी शासन चलता है? डबल राज्य तो नहीं होगा ना। एक धर्म धारणा है, एक सभी इंद्रियों में एक मत है। जब सतयुग अंदर नहीं बनाया, बाहर सतयुग कैसे आएगा? इसीलिए सतयुग पहले अंदर बनाना, अपने अंदर बनाना। इसलिए ब्रह्मा बाबा के समान अगर बनना है, हमें ब्रह्मा बाबा ने ये जो पुरुषार्थ किया था स्वराज्य अधिकारी का, ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसी से हम स्वयं को बदल सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे। क्योंकि इस स्वयं को परिवर्तन करने से विश्व अपने आप बदल जाएगा। ये दुनिया का, यह सैंपल दुनिया है शरीर। जैसे दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मलोग। दुनिया 5 तत्वों के है, शरीर भी 5 तत्वों का है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। और जिन्होंने इसके ऊपर राज्य किया वो सभी प्रकृति के ऊपर राज्य कर सकता है, औरों का प्रिय बन सकता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा
ये पढ़ाई है ही राजाई बनने के लिए, राजाई के लिए है। तो राजाई कौन कौन बनेंगे, किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। सब महाराष्ट्र वाले बैठे हैं ना, अच्छा सबको बनना है, बहुत अच्छा। लेकिन राजा कौन बन सकता है, जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो राजा बन सकता है। तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या अपना अपना इंद्रियों पर शासन है, या मन को कहा ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना और मन कहीं मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे। योग में बैठे हैं, आंखें बंद है, और मोबाइल में 11-12 बजे रात को भी देखेंगे तो उस समय बंद नहीं होती, टक टक करके देखती रहती है। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। इसलिए कभी कोर्स करो, किसका, इन इंद्रियों का कोर्स करो। इस ज्ञान में अकेले नहीं चलना, इस इंद्रियों का भी सहयोग लो। अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से इस माया के युद्ध में विजयी नहीं बनेंगे। विजय का आधार इंद्रियों का सहयोग चाहिए। अगर इस माया के युद्ध में विजयी बनना है, हर इंद्रिया भी आपके सहयोगी चाहिए। कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना, क्योंकि उसको अपने रथ ने धोखा दिया, रथ फंस गया। इसी तरह ज्ञान में बहुत होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रियां आपको धोखा देंगी आप असफल बन जाएंगे। इसीलिए जब कृष्ण जब रथ में आता है, बैठता है, पहले क्या करता है, घोड़ों से प्यार करता है, थपथपाता है घोड़ों को, क्योंकि विजय का आधार वो घोड़े भी थे। क्यों प्यार करता है, थपथपाता है, क्योंकि घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी अमृत वेला, जब रात को सो करके जब सवेरे अमृत वेला शरीर में प्रवेश करते हैं, अमृत वाला योग करते हैं, उसके बाद जब नहाते धोते हैं, अपने इंद्रियों से प्यार करो, घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से, कान। जब नहाते धोते कान से प्यार करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। आज तुम ऐसी कोई बातें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम भी कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुम भी कोई ऐसी बातें ना बोलना जो हमारे संबंध बिगड़ जाए, पराजय हो जाए। जब हर इंद्रियां आपकी सहयोगी बनेंगी तब आप विजय बनेंगे। नहीं तो आत्मा तो बहुत प्लानिंग बनाता है, आत्मा तो बहुत प्लानिंग बनाता है, इस वर्ष में ये करेंगे, इस वर्ष ये करेंगे, लेकिन इंद्रियां कहती है अच्छा हम कैसे करते देखते हूं। इसलिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम, घर को सुधारना। हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत चाहिए। अगर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है, आप विजयी नहीं बनेंगे। जिसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कहानियां तो पता है ना। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के पराठे किया, और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है, ब्रुकुटी में। आत्मा राजा यहाँ रहता है, लेकिन इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से, कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, किसी का मानते हैं नहीं एक दूसरे का। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं, इन नवाब के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती कर दी, फिर मुख के साथ दोस्ती कर दी, मन के साथ दोस्ती कर दी, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। किसे गुलाम है, माया के गुलाम है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, जो माया रूपी अंग्रेज घुसे हैं शरीर में, उनको भगाना।
और जिन्होंने संगम युग में अंत तक माया रूपी अंग्रेज को नहीं भगाया, वो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकता। कोई जन्म में राजा नहीं बन सकता। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों को सहयोगी बनाया, मन के साथ बात की, बुद्धि के साथ बात की, लेकिन हम ये पुरुषार्थ थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए कभी कभी हम असफल बन जाते हैं, पराजय हो जाते हैं। भविष्य में राजाई का आधार क्या है? एक छोटा सा आईना आपको दिखाता हूं। उस आईने में आप देखना है कि हम क्या बनने वाले हैं। बाबा ने कभी भी कोई मुरली में यह नहीं कहा जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। बाबा ने यह भी नहीं बोला जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा कि जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे। बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या रखा है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। नहीं तो ये तो पार्सलिटी हो जाती। कोई गरीब माता है, अब वो कहां यहां आकर के रह सकती है? तो इसीलिए सबके लिए राजा बनने का चांस है। कोई माता हो, चाहे अभी अभी ज्ञान में आए हो, केवल आपको करना क्या है? अपने इंद्रियों पर शासन करना है। और इंद्रियों पर शासन करने के लिए रोज उनसे बातें करनी है। स्वराज्य अधिकारी बनना है। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, उनको भगाए कैसे? भारत की जनता को जागृत किया। पहले कहानी आती थी ना, वो जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा निकाली। ये सब किसी लिए किया था? जो अंग्रेज घुसे थे उनको भगाने के लिए। कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। कहते हैं अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब हमको बोल रहे बांधो और मारो। वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे। नारे बनाए अंग्रेजों, गो बैक साइमन, गो बैक। मुझे लगता है तब से भारत में अखबार चालू किया। अखबार नहीं चलते थे पहले। अखबार के माध्यम से कहाँ क्या हो रहे हैं इसकी खबर जाना शुरू किया। उसके बाद मुझे लगता है पहला पेपर पुणे में केसरी चालू किया था लोकमान्य तिलक ने। गणपति का त्योहार तब से चालू किया, वो भी पुणे से चालू किया था। गणपति के बहाने लोग इकट्ठे होंगे, ये सब स्वतंत्र बनाने के लिए। और तब जाकर के जनता जागृत हुई, जनता ने नारा लगाया अंग्रेज गो बैक, और तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारे शरीर रूपी इंडिया में इस विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, काम क्रोध घुसाएं, उसको हमें भगाना है। तो हमें अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? ये कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। इसीलिए बाबा रोज दरबार लगा करके उन जनताओं को अपने सहयोगी बनाया। और तब जाकर के बाबा के अंदर जो कितने सारे बाबा के गुण सबके प्रिय बने। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा जैसे बने, क्योंकि बाबा ने ये गुप्त पुरुषार्थ किया। तो इसलिए हमें भी बाबा के समान बनना है। तो इस पुरुषार्थ को अंडरलाइन करना है। जैसे बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया और स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ किया, तो इसी तरह ये पुरुषार्थ हमें भी करना है। हम बाप समान बन सकते हैं। नहीं तो कहते हैं ना, अंधा पीस रहे हैं और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। हम योग लगाते हैं, अमृत वाला करते हैं, मुरली सुनते हैं, और सारा दिन आंखें गलत देखती हैं, कान गलत सुनता है, मन गलत सोचता है। जितना कमाए खत्म, जमा कुछ भी नहीं। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने थोड़ा कुछ कहा, कितना हलचल बन जाते हैं। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठती है
जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं, कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई, आंखों ने कुछ गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई, दुख और अशांति हो गई। इसीलिए हमें एक एक इंद्रियों को सहयोगी बनाना, ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। कोई ज्ञान में चलता है तो चेक करो में हम क्या बनने वाले हैं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन तो भी रोज ज्ञान योग कर रहे हैं, वो क्या बनता है? क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और उदास कौन रहता है? भगवान पढ़ा रहे हैं, सतयुग में जा रहे, देवी देवता बन रहे, तो भी चेहरे में इतनी खुशी नहीं है। क्यों? इंद्रियों के अधीन है। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता, अधीन वाला कभी खुश नहीं रह सकता। उसको पता है मैं हार गया हूं, हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान योग से, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेंगी। श्रृंगार कौन कराती है? दासियां क्या कराती हैं? श्रृंगार। और सतयुग में जब शादी होती है तो शादी में क्या दहेज में देते हैं? दासियां 500-400 दासियां दहेज में देती हैं। और वो दासियां क्या करते हैं? श्रृंगार। क्योंकि संगम युग में हमने श्रृंगार नहीं किया था। बाबा का कितना भी परसों भी मुरली में था, सूखे बादल नहीं बनो, बरसने वाले बादल बनो, सेवा करो। कितनी बाबा उमंग देता है। ये केवल महारथियों को नहीं, लेकिन आप सब के लिए। तो इसलिए अगर राजा बनना है, श्रृंगार करना है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन वो इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, अनेक गुनाहों का मिला, इसलिए साहूकार बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन है उसका, तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन है राजा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। नाम का राजा, काम का राजा नहीं है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी खुद की गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रहे। आप दास दासी की लाइन में हो, दासी के लाइन में हो, साहूकार के लाइन में हो, कंगाल राजे के लाइन में हो, या संपन्न राजा। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं, अभी भी चांस है। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ। यहां बाबा पढ़ाई राजा बनाने के लिए पढ़ाता है, दास दासियों को नहीं। वो ऑटोमेटिकली जो नहीं करते अपने आप दासियां साहूकार, वो अपने आप चढ़ जाते हैं। लेकिन हमें लक्ष्य रखना है, और राजा बनने का आधार है ये स्वराज्य अधिकारी की स्थिति। स्वराज्य अधिकारी बनना, और ये ब्रह्मा बाबा के समान अगर हमें बनना है, ये जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया, हमें भी यही पुरुषार्थ करना है। इससे हम विकार जित बन सकेंगे। जैसे पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर आता था, उसकी चेकिंग होती थी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसी लिए जा रहे हैं, चेकिंग होती थी। इसी तरह शरीर में हमारा एक फोर्ट है, किला है, और उस किले के कई दरवाजे हैं, कान, आंखें, मुख, मन, बुद्धि। लेकिन इस दरवाजे में कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा की हालत गंभीर है। योग्य है वही सुनना, योग्य है वही बोलना, योग्य है वही सोचना, यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और संगम युग का जो स्वराज्य अधिकारी है वो सुखी है, वो निर्विघ्न है। अगर आपके जीवन में कोई विघ्न है,
विघन कहीं बाहर से नहीं आता, विघन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले विघन, वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, चुगली लगाएंगे, इधर की बातें उधर करेंगे, आपको संकल्प चलाने के निमित्त बनेंगे, वो भी एक विघन है। दूसरा विघन है पुराने संस्कारों के तरफ से विघन। कभी कभी लोग हमको कुछ नहीं बोलते लेकिन हमारे खुद के संस्कार जागृत हो जाते, इसे इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, समय वेस्ट हो जाता है। तीसरा विघन है प्रकृति का विघन, कभी गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, कोई बीमारी आएगी। चौथा विघन है इंद्रियों के तरफ से आने वाला विघन, और इन चारों में से सबसे खतरनाक है इंद्रियों का विघन। अगर लोग आपको कितना भी तंग करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपकी इंद्रियां अंदर उसको लेते ही नहीं, तो भी आप निर्विघन रह सकते हैं। विकारों के कितने भी संकल्प विकल्प चलें, लेकिन इंद्रियां उसको सहयोग नहीं देंगी तो भी निर्विघन बन सकेंगी। प्रकृति कितना भी आपको सर्दी गर्मी होगी, लेकिन अगर इंद्रियां उसको फील नहीं करेगी तब भी निर्विघन रह सकते हैं। लेकिन अगर जो इंद्रियां जो आपकी रक्षा करने वाले, रक्षक ही कोई भक्षक बन जाए, जैसे समझो पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई रहने वाला सैनिक है और कोई आतंकवादी आता है, कहते हैं 500 की नोटा की बोरा लो लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सोचेगा इतना बोरा, कितनी भी नौकरी करोगे तो भी नहीं मिलेगा। वो बोरा लेकर के उसको भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा वो। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे आत्मा की रक्षा करने वाले, आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुख। लेकिन आज ये रक्षक ही कभी भक्षक बन जाते हैं। कान के द्वारा गलत बातें आ जाते हैं, मुख के द्वारा गलत बातें आते हैं, मन, और इसीलिए आज विघन आते हैं। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना, रोज इंद्रियों का दरबार लगाना, और जो इंद्रियां धोखा देती हैं उनको सजा देना, सावधान करना। तो हम अपना दरबार रोज कैसे लगाएं? जैसे रोज अमृत वेला उठने के बाद बाबा, शिव बाबा हमें कौन मिला है? शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो देखता है कि मेरा दोस्त इतना अच्छा था और इसके साथ ऐसा हुआ। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी राजाई तुमको वापस दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास आना अमृत वेला, मैं तुम्हें ताकत दूंगा और साथ में उस दुश्मन के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए युक्तियां भी सुनाऊंगा। तुम अमृत वेला आओ मेरे पास। तो अमृत वेला में बाबा के पास जाना है, दोस्त के पास जाना है और उसे पावर लेना है, शक्तियां लेनी है। और जब शरीर में आते हैं, ये शरीर हमारा एक राजा ही है, ऑफिस है, देश है, उसके अंदर प्रवेश करो और उसके बाद सभी इंद्रियों से पहले गुड मॉर्निंग बोलो और उसके बाद इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करो? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है, लेकिन मैंने तुमको विश्वास के साथ रखा है, बॉर्डर पर रखा है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज अमृत वेला मैं अपने दोस्त के पास गया था, शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिया है और शिव बाबा मेरा हितैषी है, वो ऐसा वैसा इशारा नहीं देगा। हे कान, तुम मेरा खाते हो, क्योंकि आत्मा, कान जिंदा क्यों है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है कान को, वो खाता है आत्मा का, और धोखा किसको दे रहे हैं? आत्मा को। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं फिर चेकिंग करूंगा, दरबार लगाऊंगा। अगर उस दरबार में तुमने कुछ गलत सुना है, विरत सुना है, श्रीमत के अलावा कुछ सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे लगाए। आजकल जमाना है ना, तो हमारा शीशी कैमरा कौन सा?
थर्ड आई, तीसरा नेत्र एक्टिव है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, श्रीमत क्या है, सब पता है हमको। अगर तुमने कुछ गलत सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास, हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। तुम्हारे कारण मैं बहुत दुआएं प्राप्त करता हूं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान वाले शब्द बोलते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, हमारी दूरियां पैदा होती हैं। क्या मैंने तुमको दरबार में इसीलिए रखा है? अगर तुमने कुछ व्यर्थ बोला, किसी का अपमान किया सारा दिन में, मैं तुमको रात को सोने के पहले दरबार लगाऊंगा, उसके अंदर सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास, हे आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में मुझे नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। बाबा मिलन में देखा ना, काफी पुराने भाई बहने भी हैं। ये बाबा को देखना साकार में ये बहुत बड़ा भाग्य है। जिसको दुनिया की आंखें तरस रहे, युगों से तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने उस प्रभु को साक्षात देखा हुआ है, घंटों तक देखा हुआ है, और एक बार दो बार नहीं 10 बार देखा हुआ है, खाते हुए देखा हुआ है, चलते हुए देखा हुआ है, बोलते हुए देखा हुआ है। तो क्या उस प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम सारा दिन कुछ गलत देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास, हे पांव तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ से कर्मना सेवा, लेकिन आदि दुआ तुमको मिल जाती है, पांव को मिल जाते हैं। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है उसके पहले चरण छूते हैं। चरण में कोई आत्मा नहीं है। चरण क्यों छुआ? क्योंकि आत्मा को पूरा बॉडी को लाने वाले निमित्त कौन है? चरण। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम किसी का परचिंतन करने के लिए भी सबको लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव क्या ऊपर? परचिंतन सुना कान ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैंने आ जाऊंगा, तुमको जाना तो जाओ, तो कान मुख कहेगा तुम नहीं जाएगा तो मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं, अकेले निकल के जाएगा? परचिंतन सुनने के लिए आंखें जाएगी? सभी इंद्रियां आत्मा के विपरीत होती हैं, और तब जाकर के आत्मा धोखा खाता है। इसको कहते हैं रिगार्ड, आत्मा के प्रति रिगार्ड। आज कई भाई बहन कहते हैं मेरा कोई रिगार्ड नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? जिसकी इंद्रियां उसका रिगार्ड नहीं रखती, उसको बाहर स्थूल रूप में भी कोई रिगार्ड नहीं देगा। आज कई माता कहते हैं मेरे बच्चे मानते नहीं है, पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? क्या उसकी इंद्रियां मानती हैं? आंखें मानती हैं, मन मानता है। जब ये नहीं मानेंगे, कौन बच्चे भी नहीं मानेंगे, पति भी नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। इसलिए इसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम यहां है। और ब्रह्मा बाबा ने ये गुप्त पुरुषार्थ किया। बाबा रोज डायरी में लिखते थे, धोखा, जिसने धोखा दिया उसको सजा देते थे। लेकिन आज हम दूसरों को दोषी बनाती है, ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है, लेकिन हमारे अंदर क्या रहे? इसलिए बाबा कहते हैं आप यहां अपने आप को बदलने के लिए आए हो, दूसरे को बदलने के लिए नहीं आए हो। इसलिए स्वयं को बदलो। ये समय दूसरों को देखने का नहीं है, ये समय है अपने आप को बदलने का। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, और जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। जैसे प्रधानमंत्री को कोई गलत, कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहाँ जाता है? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, क्या लिखता है फालतू आदमी, ऐसा फाड़ के फेंक देगा। मना उसका पीए हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? कौन है?
कान, कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था। हमको गाली दी, इसने गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला है, आज बाबा ने ये बोला है, उसको निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रिया हितैषी नहीं है तो आप कैसे स्वयं को बदलेंगे? इसलिए इन सभी इंद्रियों को हितैषी बनाना। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का मंथन चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? ग्रह मंत्री है। पूरा शरीर का सारा कारोबार किसके पास है? समझो, मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहते हैं हाँ ठीक है जाओ। अब बुद्धि ने हाँ बोला तो सारी आंखें चली गई, पाँव चले गए, कान चले गए, सारी इंद्रियां फॉलो किसको किया? बुद्धि को। तो कभी एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा तुम मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया जो मेरा पूरा राज कारोबार तुमने गंवा दिया। इतना ही नहीं, तुमने मुझे रावण के जेल में डाल दिया। कि यही मेरा विश्वास का फायदा हुआ। इसलिए आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम्हें गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये है पुरुषार्थ। बुद्धि के ऊपर कंट्रोल, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, उनसे बातें करना। क्योंकि राजाओं की निशानी होती है, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। राजा को कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो हम इस शरीर, हमारा एक शहर है, इसके अंदर रहते हैं, तो क्या हम सजा देते, शिक्षा देते हैं? अधीन है, और अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। हम देखते थे, हमारी दादी जी यहाँ रहती थी, उस समय दादी जी को कहीं बाहर प्रोग्राम में जाना होता था, तो दादी क्या करती थी, क्लास में अनाउंसमेंट करती थी, सभी निवासी, जो भी मधुवन निवासी, शांति, मैं कहीं बाहर जा रहे हूँ, आज शाम को मिलेंगे हम लोग। तो दादी सबसे मिलती थी और सभी एक एक डिपार्टमेंट की महिमा करती थी। देखो ये किचन वाले कितना मेहनत करते हैं, देखो ये सिक्योरिटी वाले कितना मेहनत करते हैं, कितना एक एक की मेहनत का महिमा करती थी, सबको प्यार करती थी, टोली खिलाती थी और कहती थी आप इस यज्ञ के ईंटें हो। तो सभी को उमंग आता था। दादी जब भी जाती थी सब उमंग से सेवा करते थे। यह है राजा की निशानी। अगर इतना मेहनत करके कोई ये नहीं करे तो लगेगा ये क्या हम मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह आज हम जिस शरीर में रहते हैं, आज हमारी आंखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, आज हमारा हार्ट कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर वो 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लें तो आपका सत्य ना राम नाम सत्य हो जाएगा। कितना दिन रात आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कान कितना मेहनत कर रहे हैं, मन कितना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कभी हम इनसे प्यार किया, कभी बात किया, पुचकारा, कभी प्यार किया है? तो इसीलिए इंद्रिया कहते हैं अरे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ये राजा कभी पूछता ही नहीं। इसीलिए वो माया से मिला हुआ है। इसलिए इनसे प्यार करो, इनसे बातें करो। आज यहाँ से हम किसी औरों को बातें करते घंटों तक, लेकिन कभी इंद्रियों से बात। इसलिए जब तक ये इंद्रिय आपके सहयोगी नहीं बनेंगे तब तक आप इस माया के युद्ध में विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए एक एक इंद्रियों पर हमारा अनुशासन चाहिए। स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ चाहिए। राजाओं की निशानी होती है। राजा वो होता है जो दानी होता है। राजा के घर से कोई भी खाली तो हम इतना दान करते हैं। बाजू में कोई घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। बस में कहीं जा रहे हैं या ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, यहाँ से अपने स्थान तक, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया उसको, कंजूस है। मनसा से दो,
वाचा से दो, संकल्प से दो। जो देता है उसको कहेंगे देवता। तो देने के संस्कार हमारे अंदर चाहिए, और जो चीज वो देगा वही चीज हमको मिलेगी। कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमको सब मिलने वाला है, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। यहाँ संगम युग में जो करेंगे वही चीज मिलेगी। अभी जो आपको पालना मिल रहे हैं, ये 63 जन्म में जो भक्ति की थी उसका फल हमें ज्ञान मिल रहा है। लेकिन ज्ञान में चलने के बाद अगर कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए हमें कभी अपना चित्र बनाओ, हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। अगर मुझे हेल्थ अच्छी रखनी है, मुझे शरीर के तन के द्वारा सेवा करनी है। अगर मुझे धन भरपूर चाहिए तो मुझे धन से कितना दिया वो मत होगा नहीं, लेकिन जो दिया वो प्यार से, जो चीज देंगे वो मिलेगी। तीसरी राजा की निशानी है। राजा क्या करता है? शिकार करता है। राजा शिकार किसके करता है? किसके करता है? राजा शिकार करता है शेर की। ऐसा नहीं कि कोई चूहा मार करके सबको दिखाता है मैं चूहा मार के आया, लोग तो हंसेंगे, यार तुम तो राजा है, चूहा मार के आए, कौन सी बहादुरी की। इसी तरह अगर हम राजा बनना है, हमें भी शिकार करने का शौक चाहिए। पहले कहानी आती थी, एक राजा था, उसको आखेट भी बोलते हैं, वो आखेट करने के लिए गया था। तो संगम युग की राजाओं की एक कहानी है। तो हमें भी शिकार करना है, अर्थात किसी को बाबा का बच्चा बनाना, क्योंकि हमारा शेयर होल्डर भी कोई चाहिए। आज दादियों की स्थिति इतनी पावरफुल क्यों थी? क्योंकि दादियों ने कई शेयर होल्डर बनाए थे। अभी भी वो गए हैं तो भी हम बाबा बाबा बोलते हैं, आधार हिस्सा उनके खाते में जमा होता है। तो आप लोगों ने कितने लोगों ने स्वीकार किया बताओ? कितने लोगों को बीके बनाया? अगर नहीं बनाया, प्रजा ही नहीं बनाया, राज्य कैसे करेंगे? इसलिए हमें सुनाने का भी शौक चाहिए। बाबा कहते हैं चित्रों के सामने बैठो, वहीं आसपास लोगों को सुनाओ, और जितना ज्ञान सुनाते रहेंगे उतना आप व्यर्थों से बच जाएंगे, निगेटिव से बच जाएंगे। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है, नहीं तो कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। अब किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, अभी चलो ना, ये कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। कहेंगे अच्छा अभी फंस गए क्या? वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो, किसने भरमाया? ओम शांति, खुद ही आना बंद कर दिया। गए थे शिकार करने के लिए लेकिन खुद ही फंस गए। इसीलिए शिकार करने के लिए जब कोई जाता है, तलवार लेके जाता है, ढाल लेके जाता है, कई अस्त्र शस्त्र लेके जाता है। तो बाबा ने हमें शिकार करने के लिए कितने अस्त्र शस्त्र दिए। ड्रामा की ढाल लेके जाओ, ज्ञान की तलवार। अगर कोई नहीं सुन रहा है, ढाल को सामने लगाओ, ये हमारे कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं, देवता कुल का नहीं, अपने आप को बचा के लेके आओ। नहीं सुनता छोड़ो। इसलिए अच्छा कोई नहीं सुनता कोई बात नहीं, कई कहते हम सुनते ही नहीं। अगर नहीं सुनता, वो ज्ञान आपके खुद के धारणा में नहीं है। अगर आपके अंदर धारणा में है जरूर सुनेंगे। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो, खुद धारण करके वो सुनाओ, सुनेंगे। अच्छा नहीं सुनता, उसको सेंटर पर लेके आओ, वो शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। हर शहरों में जालियां बना कर रखी है शेरों को पकड़ने के लिए। आपने वहां तक लाकर बहनों के हवाले कर दो, मारने का काम बहनें कर देंगे। तो इससे हमको बहुत खुशी होती है। अगर किसी को बीके बनाया, वारिस बनाया, खुशी हो जाएगी, स्थिति अच्छी रहेगी। इसलिए हमें राजा बनने के लिए क्या करना है? शिकार करनी है। महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, तो साल के कितने हो जाएंगे? 12 बीके हो जाएंगे। कितनी खुशी हो जाएगी। राजा बनने का आधार है, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को बोलते हैं। वैसा तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, लेकिन आम को बोला क्यों? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। क्या निशानी? आम का सीजन जब आता है मुंह में लेके चूसेंगे, वो निकालते रहेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, चूसते रहेंगे, वो खत्म भी हो तो भी गुठली को छोड़ेंगे नहीं। ये आम से प्यार कर रहे हैं।
अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो राजा बनने के लिए प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, आप राजा नहीं बन सकेंगे। अब देखो दादियाँ जब यहाँ से हॉल से जब जाती हैं, सब लोग देखने के लिए कितना लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। क्यों? उन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया है, स्वराज्य अधिकारी हैं, इसीलिए उनको देखने के लिए। तो इसी तरह हमें भी कोई देख करके कोई रास्ता काटता है, पसंद नहीं, मतलब मेरे मुख में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, मेरे वृत्ति में कुछ निगेटिव है, इसलिए मैं सबके प्यारे बनना है। जो सबका प्यारा है वो राजा है। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से गुठली सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त होता है और अंदर से नरम होता है। जो ऊपर से नम्रचित है, निर्माण है, वो राजा है। अभी था ना, निर्माण बनो, निर्मल वाणी, निर्माण, और तब निर्माण कर सकेंगे, तब निर्माण में भी जा सकेंगे। इसलिए हमें नम्रता का संस्कार चाहिए। जो नम्रचित है वो राजा है। अभिमान वाला कभी राजा? आम है अभिमान का प्रतीक, आम है नम्रता का प्रतीक, और नारियल है अभिमान का प्रतीक। जब नारियल को फल लगता है और ऊंचाई पर जाता है, और नारियल को जब फल लगता है तो कहाँ जाता है? ऊंचाई पर जाता है। और आम को फल लगता है तो झुकता है। जिसको ज्ञान में चलने के बाद कुछ विशेषता है, कला आई, जो झुक करके रहता है, निर्माण रहता है, वो है राजा। जो अभिमान में चलता है वो राजा कभी नहीं बन सकता। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के नीचे जाकर सोएगा, उसकी सारी थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। और कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका, सोने वाला का। अगर आपके संपर्क में कोई बाहर से दुनिया से तंग होकर के, परिस्थिति से कुछ दुखी होकर के आपके संपर्क में आया, और आपने यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं जो पैसे देते उसको आगे करते हैं, फलानी बहन जी ऐसे है, वो ऐसे है, यहाँ की निगेटिव बातें सुनाई, वो कभी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको छाया दो। इसलिए इस वर्ष में अगर राजा बनना है, ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना है। इससे हमारे अंदर बाबा के समान जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार थे, बाबा के अंदर जो विशेषता थी, वो विशेषता आएगी। इसलिए इस वर्ष में, इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। केवल नारियल का फल ला करके रखते नहीं, मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, उसका पानी डालेंगे, तोड़ करके सामने रखेंगे। इसी तरह ये आत्मा हमारी जो है, आत्मा नारियल का प्रतीक है। यह आत्मा का प्रतीक नारियल है। जैसे आत्मा का कलर लगभग केसरी होता है, दिखाते हैं हम लोग। और आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। इसी तरह नारियल को भी 3 होल होते हैं, और नारियल का कलर भी लगभग केसरी होता है। लेकिन नारियल ऊपर से कड़क होता है, और अंदर, उसके अंदर पानी होता है, खोबरा होता है। कितनी भी बीमारियां लग जा, कोई बीमारी होती है तो नारियल का पानी पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती। इसी तरह आत्मा के अंदर ओरिजिनल संस्कार शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप अच्छे हैं, लेकिन अब हमें उस संस्कार को बाहर निकालना है, जो ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना है। इसीलिए नारियल को हमने बाबा के सामने रखा हुआ है, किसी ने 10 साल से, किसी ने 20 साल से, लेकिन तोड़ा ही नहीं। बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए इस वर्ष में हमें क्या करना है? अपना नारियल तोड़ना है, अर्थात ओरिजिनल मेरे शांत स्वरूप के, आनंद स्वरूप के संस्कार लाना है। और उसके लिए ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। अगर हमें संस्कार को बदलना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, बाबा ने 3 तकत दिए। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है बाबा का दिल तकत, और तीसरा है भविष्य के राजा का तकत। भविष्य का राजा का तकत वही लेगा जिन्होंने बाबा के तकत पर बैठते हैं। बाबा के तकत पर वो बैठते हैं जिसकी हर इंद्रिया वश में है, जो स्वराज्य अधिकारी हैं। जो स्वराज्य अधिकारी हैं
वही बाबा को पसंद आए और ऐसी आत्मा भविष्य के राजा बनेंगे। इसीलिए इस वर्ष में हमें जो ये 18 जनवरी में हमें क्या करना है, जैसे बाबा ने ये 2 बातों का पुरुषार्थ किया, इसी तरह में रोज अपना दरबार लगाना और चेक करना कौन सी इंद्रियां मुझे धोखा देती है, और रात को सोने के पहले दरबार लगाना 10 बजे। सबसे पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी और तुमने कुछ गलत बातें, सेंटर की बातें, कोई बहनों की बातें सुना रहे थे, तुमने नज़दीक जाकर सुना था, और क्या हुआ, और क्या हुआ। मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तुम्हारे लिए सजा, सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको। जैसे वो एक ये था ना, जिन्होंने आंखें निकाल दी थी, सूरदास, वो हमारी सजा नहीं, हमारी सजा अलौकिक है। तो कान को कौन सी सजा दो, दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान डाला है, तो भी ज्ञान अगर भरपूर होता तो कान व्यर्थ ना सुनता। तो इसीलिए सजा कौन सी देना, दोबारा मुरली सुनना। आगे चलो मुख के पास, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, मैं तो 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूँ आत्मा, तुमने अपनी ड्यूटी ठीक करना चाहिए था, तुमने भी बोला वो बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसा है, वैसा होता है, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मुख का मौन, ये है सजा। इसलिए अपने आप को बदलना। ये जैसे हमने भक्ति मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग में गए, पूजा की, कथा सुनी, चल पड़े, ये राजाई की पढ़ाई है, और इस राजाई के पढ़ाई में हमारी हर इंद्रिया हमारे वश में चाहिए, और जिसकी इंद्रिया वश में है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती हैं, और जो इंद्रियों के अधीन है वो नफरत करता है, घृणा करता है, गुस्सा करता है, काम क्रोध ये सब आते हैं कैसे, इंद्रियों के अधीन होने से। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ जैसे बाबा ने किया, हमें भी यही करना है। ये हमारा पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन ये है। तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो जरूर हम बाप समान बन सकेंगे। यही पुरुषार्थ का लक्ष्य लेके जाना। ओम शांति।